हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट टर्म, और इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले हम जो पिछले वीडियोस में बना चुके हैं उसकी बात करते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बनाया था क्या क्या देखा, क्या क्या सीख लिया, इस बारे में देखें तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये 3 मेथड देख लिया। और इन 3 मेथडों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनसे सॉल्व हुए। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कुछ न कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो रहा होगा। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए इजिस्ट वे में अगर हम कहें तो समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है और एक चौथा पार्ट और बनाया है जो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करता है एक्स और वाई की। ठीक, तो अभी आप देखें कि क्या क्या और किस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको देखते हैं पहले कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम सॉल्व कर रहे थे, जब भी हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे, हम इसे किस फॉर्म में ले रहे थे, एक्स वाई और सी, यानी कि ax1 b1 y और c1। ठीक, इन 2 टर्म यानी 2 वेरिएबल हमको चाहिए, तो x और y, और 2 लीनियर इक्वेशन भी चाहिए, तो a1x b1 y और c1, और दूसरे लेने के लिए a2x b2 y और c2। ये 2 लीनियर इक्वेशन बना करके हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इसे कैसे लेंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह पहला लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन की हम बात कर लिए, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल से हमने कई सारी चीजें, तो ये सब चीजें हम पहले समझ चुके हैं। अब पहुंचते हैं हम वहां पे जहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा। सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप में हमसे कहता है कि ये x, y और c1 जो है यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम वेरिएबल की बात करें, अगर जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल है a1 b1 c1, ये भी वेरिएबल तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, x y के कोफिशिएंट है और c1 क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं, तो x y और c1, तो यहां कोई वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है तो क्या मान लिए 1, तो क्या क्या हो गया, x y और 1, तो x y और 1। और इसके लिए आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि 2 3 1 2, 23 12 आप एक नंबर याद कर लीजिए। ये 23 12 ये जो नंबर है, ये बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व कराने में मदद करेगा। इसका मेन इस्तेमाल हम तब करेंगे जब इसको समझाने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी बस 23 12 आप एक नंबर याद रखिए जो मैंने बताया है, जो आपको क्वेश्चन लगाते समय काम आएगा। तो अब देखते हैं अपने इक्वेशन को। अब हम एक चीज याद रखिए, जैसे आप BCA जानते हैं कि एक कोर्स होता है। ठीक, तो BCA से BCA और लास्ट में जहां से शुरू किए थे फिर वही B, तो क्या आया, B में 2 टर्म होते हैं क्या, B1 और B2। इसी तरीके से C में भी 2 टर्म C1 C2, A में भी 2 टर्म A1 A2, और B में फिर से 2 टर्म B1 और B2। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 और B2, ये 4 हमारे टर्म्स हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो स्टार्ट हम B1 से किए, B1 से पहला मल्टीप्लाई C2 में, B2 से फिर C1 में, C1 से फिर A2 में, C2 से फिर A1 में, A1 से फिर B2 में और A2 से B1 में। स्टार्ट हम B1 से किए हैं। ठीक, B1 से जहां स्टार्ट किए हैं, अगर ऐसे ध्यान रखें तो x पे 2 बने, B1 और C2, B2 और C1। तो x का B1 और C2 को देखते हैं, तो B1 C2 पहला टर्म लिख दिए, और अब दूसरे टर्म के लिए माइनस लगाए, फिर कौन सा टर्म, B2 और C1, तो B2 C1। इसी तरीके से y इक्वल टू के बाद y पे कहां से आया, तो C1 A2 माइनस का साइन, फिर C2 A1, तो C2 A1 इक्वल टू बताया 1 था, तो 1 पे कहां से शुरुआत हुआ,
A1 B2 माइनस का साइन लगाया, A2 B1 तो A2 B1 ये 1 के लिए हो गया। अब अगर हम बात करें कि x और y इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के लिए क्या था, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, इसको लिख दिए इसके न्यूमरेटर की प्लेस पे, और जो 1 है यानी जो कांस्टेंट है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे उस 1 के साथ क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1, तो उसको लिख दिए डिनोमिनेटर की प्लेस पे। इसी सेम तरीके से y के लिए बात की तो y में क्या है, C1 A2 माइनस C2 A1, तो इसके साथ भी कौन है, कांस्टेंट, तो C1 A2 माइनस C2 A1 और अपॉन ये न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे फिर से वही कांस्टेंट वाला A1 B2 माइनस A2 B1, ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। ये फोर्थ स्टेप था। तो 1 2 3 और 4 चार स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, वो क्या है, नोट। और ये क्या है कि कभी भी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही लगाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन यानी स्टार्ट में बताया था पिछले वीडियो में, क्या, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं हो तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहली चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम जो बताए थे वो क्या था, x, y और 1 यानी दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक, तो उसी आधार पे हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर इसको लेके हम सॉल्व करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट, हम एक वर्ड बोले थे क्या, 23 12 ये नंबर बोले थे। इस नंबर को बोले थे कि याद रखिएगा क्वेश्चन लगाते समय हम इसको बताएंगे कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं। 23 मतलब 2 यानी b क्या है, -3 ठीक, B1 और B2, 3 यानी c, ये क्या है -7 और -15, 1 यानी a, ये क्या है 1 और 3, और 2 यानी फिर अगेन b, ये क्या था -3 और -3, ये है किस लिए, तो ये x है, ये y है और ये 1 है। यही था 23 12 नंबर याद कर रखने के लिए बोला था। अब जब क्वेश्चन हमारा इस नंबर को जब हम रख लेंगे तो फिर इसके बाद ये याद रखने यानी एक पैटर्न था जिसको याद रख के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रख लिए। इसके बाद हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हर एक नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे, तो B1 का A2 से, B2 का A1 से। शुरुआत ऐसे हुई थी, x से शुरुआत हुई थी, तो x अपॉन हुआ क्या, -3 इंटू -15 -3 इंटू -7, ये x के लिए था। y के लिए सेम है, -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 फिर इक्वल टू 1 के साथ क्या है, सेम 1 और -3, तो 1 इंटू -3 -3 इंटू -3, ये x, y और 1 की हमारी वैल्यू है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 3 जा 45 माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 21 इक्वल टू y अपॉन, y में क्या मिला, ये -21 माइनस, ये भी माइनस माइनस, तो ये माइनस है, -15 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15 और 1 अपॉन क्या मिल गया, तो ये प्लस माइनस -3 और यहाँ क्या मिला, ये माइनस माइनस प्लस, तो +9, ये टर्म हमको मिल गया। सॉल्व कर लें तो x अपॉन 45 में से अगर 21 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक, y इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, -6, और ये क्या आ रहा है 1/6। ठीक, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब एक बार x को 1 के अकॉर्डिंग रखेंगे और फिर y को भी 1 के अकॉर्डिंग रखेंगे, दोनों को 1 के अकॉर्डिंग रख के ही सॉल्व करेंगे। पहले x से शुरुआत करते हैं, तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई आया क्या,
6x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू 24/6 यानी 4। अब y से रखते हैं, तो y/-6 इक्वल टू 1/6, तो ये कितना होगा 6y इक्वल टू -6 यानी y इक्वल टू -6/6 यानी आ कितना गया -1। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जैसा कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, या फिर नो सॉल्यूशन होगा तो k की वैल्यू क्या होगी। जैसे भी फिलहाल नो सॉल्यूशन पे देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन हो रहा है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी, कब, जब इसमें नो सॉल्यूशन है। हमको पता है नो सॉल्यूशन होता है तो फिर लगता क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन अप्लाई होती है जब नो सॉल्यूशन होता है। तो हम इक्वल किस पे हैं, सिर्फ a1/a2 इक्वल b1/b2 पे। क्यों, क्योंकि पहले से ये क्या दे दिया है नॉट इक्वल टू। ठीक, तो इस कंडीशन पे हम इस क्वेश्चन को रख के देखते हैं a1/a2 यानी 3/2k माइनस 1 इक्वल टू b1 यानी 1 और b2 यानी k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, तो 1 से या 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3k माइनस 3 और 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। 2k इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 3k माइनस 2k इक्वल टू -1, ये इधर गया प्लस में, तो 3k में से 2k गया तो k -1 प्लस 3 ये 2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 2। k की वैल्यू 2 कब होगी, जब ये क्वेश्चन क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो इस पैटर्न के आधार पे हम इस पे रख के k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पूछा होता तो ये तीनों इक्वल करके हम इसके आंसर को, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक, एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें टैक्सी फेयर की बात होती है कि कुछ किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी फेयर जो होता है वो, मतलब टैक्सी का जो फेयर है एक एटलीस्ट वो एक फिक्स चार्ज होता है, और उसके बाद जो डिपेंड करता है कितना आपको देना है वो किस पे डिपेंड करता है, किलोमीटर ऑफ ट्रेवल, यानी कितना आप ट्रेवल कर लिए हैं। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि हॉस्टल में रहने का एक फीस जो है वो फिक्स है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि जितने दिन आप रहे हैं उतने दिन आप मेस से खाना खाए हैं, तो उस पे एक अलग चार्ज डिपेंड करता है। ठीक, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही तरीके से लगते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हॉस्टल चार्ज फिक्स वाला। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के बुक 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1, यानी हॉस्टल चार्ज से रिलेटेड ये जो है इसको देख लेते हैं। ठीक, तो हॉस्टल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स इन द नंबर ऑफ डेज। सेम चीज जो भी बताया, इसमें कह रहा है कि टेकन फूड इन द मेज व्हेन द स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 डेज एंड सी पे ₹1000। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या बोले कि कुछ फिक्स्ड चार्ज होता है पहले। तो मान लिया फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या है x और नंबर ऑफ डेज वाला क्या है y। तो हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू a के अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो वो कितने दिन रहा है, उसमें 20 दिन रहा है। 20 दिन रहने पे उसने 1000 रुपए पे किया है, तो x तो वो पे ही करेगा, फिक्स चार्ज है। 20 दिन रहा है तो 20y यानी एक दिन का चार्ज है, नंबर ऑफ डेज का जो चार्ज है नंबर ऑफ पर डे, या फिर ऐसे कहें कि चार्ज ऑफ पर डे। चार्ज ऑफ पर डे अगर हम कहें, चार्ज ऑफ पर डे, चार्ज ऑफ पर डे। ठीक, पर डे का चार्ज y है तो 20 दिन का चार्ज 20y हो गया।
इक्वल टू ये कितना है 1000, ये हो गया इक्वेशन 1। और b के अकॉर्डिंग से कह रहा है कि b जो है वो 26 दिन रहा है और 1180 पे किया है, तो x तो उसको भी देना है। 26 डेज रहा है और कितना पे किया है 1180, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करें, किसी मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अभी हमको सामने दिख रहा है कि बहुत ही आसानी से हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं उसमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है x और x, तो अगर हम माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक, इस कंडीशन में x और x तो कट गया, 26 में से 20 चला गया तो बचा कितना 6y, और ये 1180 में से 1000 गया तो 180। ठीक, अब हुआ कितना y इक्वल टू डिवाइड किए तो 30, यानी पर डे का जो चार्ज है, पर डे जो मील्स को चार्ज दिया जा रहा है वह कितना है 30 रुपीज। अब हमसे दोनों पूछ रहा था कि फिक्स चार्ज भी बताइए और पर डे का जो चार्ज पे किया जा रहा है वो भी बताइए। तो y की वैल्यू 1 या 2 किसी भी एक में रख देते हैं। 1 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू यानी 30 इक्वल्स टू 1000, तो x क्या हो गया 1000 माइनस 600, तो आया कितना 400। यानी जो फिक्स चार्ज, यानी जो हॉस्टल एक फिक्स चार्ज ले रहा है वह कितना है 400, और जो पर डे आपका डिपेंड कर रहा है मेस के लिए वह है 30 रुपीज। ठीक, तो ऐसे फिक्स चार्जेस वाले कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें टैक्सी फेयर वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि टैक्सी का जो फेयर है वो कुछ कांस्टेंट है और बाकी आपके पर किलोमीटर पे चार्ज किया जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इज न्यूमरेटर। यानी पहली चीज कि मान लिए न्यूमरेटर जो है हमारा वो है x और जो डिनोमिनेटर जो है वो है y। ठीक, तो केस 1, फर्स्ट केस हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर से जब हम 1 माइनस कर दे रहे हैं देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हुआ कितना 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, अपने पैटर्न में लाए तो 3x माइनस 3 इक्वल वाई इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड केस हमसे क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड इज डिनोमिनेटर। यानी अब डिनोमिनेटर में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये 1/4 हो जा रहा है। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू वाई माइनस 8। अगर देखें अपने पैटर्न से तो 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो जो हमारे पास हैं, यहां हमको दिख रहा है 3x, यहां है 4x, यहां माइनस वाई, यहां भी माइनस वाई। अब माइनस वाई और माइनस वाई दोनों का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है और वो भी -1 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तब तो ये माइनस माइनस कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इन दोनों को अगर माइनस कर दें, यानी हम काम करते हैं हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो 4x में से 3x गया तो बचा x, और जब -8 में से -8 से हम 3 माइनस किए तो क्या हो गया -11। क्यों? क्योंकि -y और -y ये तो कट गया माइनस होते ही, बचा क्या सिर्फ इतना 4x में से 3x गया तो x, -8 में से -3 हुआ तो -11, यानी x की वैल्यू मिल गई हमको -11, यानी न्यूमरेटर मिल गया। अब किसी भी एक इक्वेशन से डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर रखें तो 3 इंटू -11 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आया कितना -33 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस इधर गया प्लस में 3 माइनस 3 प्लस 33 यानी कितना आया 36। तो ये किसकी वैल्यू है माइनस वाई की वैल्यू है,
तो y कितना हो जाएगा -36। x भी मिल गया और y भी मिल गया। x मिल गया -11, y मिल गया -36। इस तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मान लीजिए ऐसा पूछता है कि दो पॉइंट्स हैं A और B और उन दोनों से कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक। जैसे कि देखते हैं, अगर A और B दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, हमसे कह रहा है कि A और B दोनों एक साथ एक ही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में बढ़ते समय दोनों एक दूसरे से कब मिल रहे हैं? 7 घंटे बाद मिल रहे हैं। यानी A भी 7 घंटे चला है, B भी 7 घंटे चला है, ठीक। तो दोनों मिल रहे हैं पॉइंट M पे। मान लिया एक पॉइंट M है जहां वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि A की स्पीड जो है वो x किलोमीटर/आवर है और B की स्पीड y किलोमीटर/आवर है और टोटल टाइम हमारा 7 आवर है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। A की स्पीड क्या थी? x किलोमीटर/आवर और टाइम कितना लगा है? 7 घंटे। तो 7 इंटू x यानी 7x, यानी ये कितना किलोमीटर चल गया? 7x किलोमीटर चला। उसी तरीके से जो B है उसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर/आवर। टाइम कितना लगा है? 7 घंटे। तो 7 इंटू वाई यानी 7y किलोमीटर ये चला है। तो A कितना दूर चला है M तक जाने के लिए? 7x। B कितना दूर चला है? 7y। और ये दोनों मिला के जो एक्चुअल डिस्टेंस तय किए हैं वो क्या था? यानी A M तक गया है, B भी M तक गया है, ठीक। तो ये जो AM है, ये डिस्टेंस जो है, अगर हम AM में से, हमको ये तो पता नहीं है कि BM कितना दूर है, कि ये दोनों कितने कितने दूर गए हैं, ये तो हमको पता नहीं है। हमको सिर्फ पता क्या है? AB पता है। तो अगर हम AM में से BM माइनस कर दे तो हमको AB मिल जाएगा। यानी इस पूरे में से ये माइनस कर दे तो ये मिल रहा है। तो यही चीज हम क्या कर देंगे? लिख देंगे कि AM जो है, यानी AM में से अगर BM माइनस करें तो AB हमको मिलेगा, ठीक। अब AM और BM है क्या? तो AM कितना दूर है? 7x किलोमीटर और BM कितना दूर है? 7y किलोमीटर। तो 7x माइनस 7y इक्वल टू क्या? AB यानी 70 किलोमीटर। अब इन सब में 7 कॉमन है तो सब में 7 से डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन में। तो ये हो गया x, ये y और ये 70 से हो गया 10। इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब आते हैं केस 2 पे। अभी जैसे A और B से ये क्या कह रहा था कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अब क्या कह रहा है? A और B से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस फिगर को देख के हमको पता चल गया है कि A जो है वो इतना दूर तय किया है, यानी A पहले से ही पीछे था और पहुंच गया है M तक, यानी इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो हमको दिख रहा है कि AB ये जो डिस्टेंस है M पे कहीं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं मिल रहे हैं। तो A जो है वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, B जो है वो कम दूर तक आएगा। तो A से M को थोड़ा ज्यादा लिए हैं। इसका डिस्टेंस क्या है? x। ये जो किलोमीटर/आवर स्पीड जो है वो x और B की जो स्पीड है वो है y। और टोटल कितना घंटा है समय ले रहे हैं? 1 घंटा। यानी AM तक, ये भी M तक जाने में, ये भी M तक आने में, दोनों तरफ से टाइम कितना ले रहे हैं? सिर्फ 1 घंटा। जैसे यहाँ 7 घंटा लिए थे, यहाँ पे 1 घंटा ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में अभी क्या 1 ही घंटा ले रहे हैं, तो स्पीड भी क्या होगी? स्पीड भी होगी x ही किलोमीटर और इसकी भी होगी y ही किलोमीटर, क्योंकि स्पीड से टाइम से ही स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई 1 में किए तो x ही आया, y का मल्टीप्लाई भी 1 में किए तो y ही आया। यानी स्पीड भी वही है और उतना ही किलोमीटर वो तय भी किए हैं। तो होगा क्या? हमको पता क्या है? AB पता है 70 किलोमीटर। तो AB ये जो है ये अब क्या है? AM और BM को प्लस करेंगे तब हमको मिलेगा। यानी AM और BM इन दोनों को अगर जोड़ दें तो मिल जाएगा क्या? AB। तो इस कंडीशन में AB क्या है? AM और BM का प्लस, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, y कट गया, x हो गया 2x इक्वल्स टू 80, 2 से डिवाइड हो गया तो x मिल गया 40 किलोमीटर/आवर। अब इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं हम, रख दिए, y मिल गया 30 किलोमीटर/आवर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो एनसीईआरटी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। इसमें कह रहा है कि दो औरत और 5 आदमी, ठीक, ये मिलकर एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। 2 औरत और 4 आदमी। तो मान लिए one man can finish this work
एक आदमी खत्म कर रहा है x दिन में, एंड वन वुमेन कर रही है y दिन में, ठीक। तो 1 डेज वर्क ऑफ 1 मैन, तो एक मैन का एक दिन में किया हुआ काम क्या है 1/x। इसी तरीके से 1 डेज वुमेन वर्क, एक वुमेन कितने दिन में करेगी, वुमेन करेगी 1/y। जैसे कि कह रहा है एक आदमी, मान लिया कि एक आदमी उस काम को x दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक आदमी का एक दिन में किया हुआ काम कितना है 1/x, ठीक। अब 1 वुमेन कैन फिनिश दिस वर्क इन y डेज, कि एक औरत जो है वह y दिन में खत्म कर रही है, एक औरत y दिन में खत्म कर रही है, तो एक औरत का एक दिन में किया हुआ काम कितना है 1/y। अब इस इक्वेशन को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 औरत और 6 आदमी, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 2 औरत और 5 आदमी, तो 2 औरत, ठीक, और 5 आदमी, यानी औरत और आदमी को हम x माने थे, औरत को हम y माने थे। तो 2 औरत और 5 आदमी, तो 2 औरत का एक दिन में किया हुआ काम 2/x और 5 आदमी का एक दिन में किया हुआ काम 5/y। अब ये खत्म कितने दिन में कर रहे थे 4 दिन में, तो कितने दिन में एक आदमी वाला, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 1/x और 1/y को मान लेते हैं, 1/x को u मान लेते हैं, 1/y को v मान लेते हैं, इस आधार पे कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2v + 5u = 1/4। 4 डिनोमिनेटर में है, सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो 8v + 20u = 1। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कंडीशन हमसे कह रहा है कि 3 औरत और 6 आदमी, तो 3 औरत और 6 आदमी मिलकर ये लोग कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं उस काम को, उसी काम को ये लोग 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, ठीक। तो 3 औरत का एक दिन में किया हुआ काम, 6 आदमी का एक दिन में किया काम, और टोटल एक दिन में हुआ काम, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व किए तो सेम इसी तरीके से 1/x 1/y मान करके ये कितना हो गया 3v + 6u = 1/3। 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो 9v + 18u = 1। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दे रहे हैं। इस कंडीशन से v और v को अगर इक्वल करना है तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 72v + 180u = 9, और यहाँ क्या होगा 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद 72v + 144u = 8, ठीक। ये दोनों इक्वेशन अब 72 एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हो गया। इसमें से यानी इस इक्वेशन से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, 72v ये कट गया, 180 में से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36u = 9 में से 8 गया तो 1, यानी u की वैल्यू कितनी मिल गई 1/36। u था क्या, u क्या था 1/x, तो 1/x = क्या है u, तो हुआ कितना u की वैल्यू कितने हैं 1/36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। यानी अब हुआ क्या कि अगर एक आदमी काम करे तो उस एक आदमी ने पूरे उस काम को 36 दिन में खत्म कर लेना है। यानी एक आदमी लगातार काम करता रहे सिर्फ तो वो 36 दिन में उस काम को खत्म कर लेगा। अब देखते हैं कि अगर औरत खत्म करे तो वो यानी किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में या तो 2 में रख दें या फिर 1 में रख दें, 1 में ले चल के रख देते हैं। अब लेकिन हमको रखना किसकी वैल्यू है u की वैल्यू रखनी है, u की वैल्यू उसमें ले चल के अगर रख दें तो 2v + 5 × u यानी 1/36 = 1/4, तो 2v = 1/4 - 5/36, एलसीएम हो गया 36,
इससे किया 9 बार में, तो 9 बन जा 9 माइनस 5 यानी आया कितना 4/36। 4/36 का मतलब क्या होता है 1/4/36 यानी 1/9। तो v के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर गया डिवाइड में, यानी 1/18 आ रहा है। यानी ये किसकी वैल्यू आ रही है v की वैल्यू 1/18। ठीक, तो v है क्या 1/y यानी v, तो v कितना है 1/18। इसका मतलब y कितना आ गया 18। यानी अगर एक औरत काम करे तो वो 18 दिन में उस काम को। एक क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें ये कहता है कि दो नंबरों को जोड़ने पे कुछ मिल रहा है और उन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल्स को ऐड करने पे कुछ और मिल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दो नंबरों को ऐड करने पे x प्लस वाई, मान लिया दोनों नंबर x और y हैं, दोनों नंबरों को जोड़ने पे 8 आ रहा है और इन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल्स को जब ऐड किया जा रहा है तो 8/15 आ रहा है। जब इन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल को ऐड किया गया तो 8/15 आ गया। तो ये तो डायरेक्ट है, इक्वेशन 1 मान लिए, इसमें एलसीएम लिए तो हुआ क्या y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 8/15। अभी इक्वेशन 1 में हमको x प्लस वाई 8 दे रहा है, यहीं पे रख लेते हैं, तो 8/xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/15। ये 8 कट गया, उल्टा रेसिप्रोकल कर लिए तो xy इक्वल्स टू क्या मिल गया 15। ठीक, xy इक्वल्स टू 15 मिल गया। अब हमको एक कंडीशन, यानी कि अब x प्लस वाई है, अगर x माइनस वाई मिल जाता तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते। देखते हैं x माइनस वाई कैसे मिल सकता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक ये होता है और एक दूसरा फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस कंडीशन में हम इसको ले लेते हैं, x प्लस वाई 8 दिया हुआ था माइनस 4 इंटू एक्स वाई हमारा 15 दिया है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16 यानी 4। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है 4, तो x माइनस वाई क्या होगा प्लस माइनस 4। दो कंडीशन मिली, एक प्लस में मिल गया और एक माइनस में मिल गया, लेकिन ये है किसमें, लेकिन ये 4 है, सॉरी प्लस माइनस 2 मिल गया, प्लस माइनस 2 मिल गया। अब जब प्लस माइनस 2 दोनों मिला है तो उस कंडीशन में x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई हम प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, y एलिमिनेशन से कट गया, x बचा, तो 2x इक्वल्स टू 8 और 2 10 हो गया, x की वैल्यू मिल गई 5, 10 2 से डिवाइड हो गया। जब x की वैल्यू 5 मिल गई तो इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, अब या फिर इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 5 है, ठीक, तो 5 को जब उधर भेजे तो चला गया किसमें माइनस में, 5 में से माइनस 2, या फिर यहां रख लेते हैं, इसमें रखते हैं, तो 5 x की वैल्यू इधर गया, 8 में से 5 माइनस हो गया तो 3, यानी y कितना आ जाएगा 3। डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि अगर 5 है और दोनों को जोड़ने पे 8 चाहिए तो 3 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा, या फिर x माइनस वाई है 2 आ रहा है तो x में से क्या घटा दे 2 आ जाए, 3 घटाएंगे तो 2 आ जाए। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जब दो नंबरों से बारे में पूछता है, दो नंबरों से पूछता है कि जैसे कि दो नंबर हैं और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई यानी दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई किए कुछ मिल गया, और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कुछ प्लस या माइनस किए तो नंबर रिवर्स हो गया, ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है। इसको देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे है, जैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पहली चीज नंबर मानेंगे तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा होगा, जो ओरिजिनल नंबर है हम उसमें मान लिए कि 10x प्लस y है, यानी y हमारा 1s की प्लेस पे है, x हमारा 10s की प्लेस पे है। तो जब ये रिवर्स होगा तो रिवर्स होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा 10y प्लस x, यानी अब y हमारा कहां हो जाएगा 10s की प्लेस पे, x हो जाएगा 1s की प्लेस पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिख क्या रहा था कि xy जो है वो 35 है, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 35 आ रहा है, और जब ओरिजिनल नंबर में हम 18 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल जा रहा है, नंबर रिवर्स हो जा रहा है। नंबर को हम चेंज किए तो क्या हो गया 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18, सब 9 से डिविजिबल है, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर हमको x प्लस वाई मिल जाए तो हम
एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। x प्लस वाई फाइंड करने के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, इस कंडीशन में लेके रख दें तो x माइनस वाई कितना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना आया है 35, ये कितना हुआ 4 प्लस 140 यानी 144, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, तो x प्लस वाई कितना हो गया प्लस माइनस 12, हम प्लस वाली वैल्यू ले लिए तो x प्लस वाई मिल गया 12। अब इन दोनों से हम क्या करें एलिमिनेशन, तो y दोनों जोड़ देते हैं, y y कट गया, 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये भी प्लस वाला लिए ये माइनस में है तो ये आ गया 10, तो x की वैल्यू मिल गई 5। जब x 5 मिल गया तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, यानी दो नंबरों को जोड़ने पे 12 चाहिए, एक 5 है तो y कितना हो गया 7। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सिर्फ ऐड करने पे ही नहीं पूछता है, जैसे 18 ऐड करने पे पूछा है वैसे ही 18 माइनस करने पे भी पूछ देता है, तो माइनस करते हैं तो उधर प्लस हो जाता है, इसी तरीके से मतलब उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पैटर्न इसमें आता है। अब लगभग आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, हर एक का लगभग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हैं। फिर भी इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो